दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को ही दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ। कहां पर किया मालूम है? नहीं मालूम। हरिद्वार में एक स्थान है कनखल। क्या नाम है? कनखल। तो कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जो यज्ञशाला है आज भी बनी हुई है, कभी जाना तो दर्शन करना हरिद्वार में। देखो नहीं देखो? हाँ। तो जब कभी जाना हरिद्वार तो कनखल में वो जो यज्ञ महाराज दक्ष ने किया, आज भी सारा कुछ बना हुआ है, आप जाकर के दर्शन कर। तो महाराज दक्ष प्रजापति ने एक सुंदर यज्ञ किया और केवल भगवान भोलेनाथ को दिखाने के लिए किया। अब एक दिन माता सती धारा में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय उन्होंने चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा। सती जी की सखी विजया ने चंद्रमा से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? चंद्रमा ने कहा, हम तो दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। क्यों देवी, आप नहीं जा रही हो अपने पिताजी के यहाँ? अब तो दिमाग खराब हुआ सती जी का कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ और हम ही नहीं, ये तो बड़ी विडंबना। तो सती जी ने कहा, वैसा अगर कह देंगे कि हम नहीं जा रहे, हमें पता ही नहीं, तो थोड़ा समझ रहे नहीं? समझ रहे? नहीं नहीं, हम आएंगे, जरा लेट से आएंगे, आप चल। और दौड़ी दौड़ी भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ भोलेनाथ बोले, क्या हुआ देवी? हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और हम कहते हैं कि आप यज्ञ में चलो। भोलेनाथ ने कहा, अवश्य चलो, तैयारी कर लो और चलो। बोले, तैयारी क्या करना है? घर तो जा रहे हैं, घर में जाने की क्या तैयारी? आप तैयार हो जाओ। बोले, नहीं नहीं तैयार है बात। बोले, ठीक है चलो, लेकिन एक बात बताओ, कोई निमंत्रण पत्रिका आई है क्या? भोलेनाथ ने क्या कहा कि चलो तो क्या कोई इनविटेशन कार्ड आया है आपके पिताजी के यहाँ से? निमंत्रण पत्रिका आई है आपके यहाँ? क्या बोलते हैं निमंत्रण को? यही बोलते हैं। कार्ड कोई आया है, हाँ या ना? सती जी का मस्तक फिर घूमा राम राम। भोलेनाथ, कार्ड तो कोई नहीं आया। बोले, कार्ड भी नहीं आया हो और आप जा भी रही हो, ये कैसे देवी जी? सती जी कहते, देखो पिता के घर में, गुरु के घर में कभी कार्ड का इंतजार करना नहीं चाहिए कि जब हमें कार्ड आएगा, हमें इनविटेशन आएगा, हमें निमंत्रण आएगा या हमें फोन करेंगे गुरुजी आ जाओ तब हम आएंगे। बहुत लोग हमसे कहते रहते हैं मोबाइल पर, आपने हमें बुलाया ही कहाँ जो मैं आ जाऊं? महाराज जी, आपने हमें बुलाया तो हमारे बुलाने की प्रतीक्षा करोगी। अभी हमारी ऋषिकेश में कथा हो रही थी शिव महापुराण की, तो यहां से हम नाम नहीं ले सकते हैं उनका, नहीं वो हम जानते हैं, हमारी कथा सुन रही होंगी। तो उन्होंने पहले तैयारी की आने की, आएंगे, हमने कहा जरूर आना, ऋषिकेश में आपके ठहरने की उत्तम व्यवस्था होगी। और फिर आई नहीं, फिर हमसे कहती, महाराज जी आपने हमें फोन भी नहीं किया कि आपने बुलाया भी नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं, गुरु के यहाँ और कहा हमने कहा माता पिता। बहुत लोग ऐसे थे जिनको जो भूल गए होंगे, हाँ या ना? हमें बोलने वाले श्रोता एकदम परफेक्ट वही लगते हैं कि हम इधर सुनाते जाएं, आप उधर बोलते जाएं। और आपके इस कार्यक्रम से हमें वो घटना याद आती नहीं? याद आती एक स्कूल में एक जो टीचर होते हैं तो उनका हमेशा घंटा बदलता रहता है, क्योंकि 11 बजे से हम इस क्लास को अटेंड करेंगे, 12 बजे से हम इस क्लास को अटेंड करेंगे। तो एक क्लास टीचर जब अपने क्लास को अटेंड करने के लिए अपने क्लास में एंट्री लिए, तो एंट्री लेते ही बोल पड़े, इस क्लास का जो सबसे मूर्ख लड़का हो उठ करके खड़ा हो जाए। तो कोई अपने आप को मूर्ख समझेगा आज के डेट में? हाँ या ना? बताओ क्यों मैया? कोई मूर्ख समझेगा?
नहीं समझेगा ना। रंजीत जी कोई मूर्ख मानेगा आज के डेट? ए भैया, एक भी स्टूडेंट उठ करके खड़े ही नहीं हुए, एक भी लड़का उठ करके खड़ा ही नहीं हुआ, तो टीचर कह रहे हैं वाह, यहाँ पर तो सब बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट बैठे हैं, सब टैलेंटेड हैं, इसीलिए तो कोई अपने आप को मूर्ख नहीं मान रहा, इसीलिए तो कोई खड़ा नहीं हुआ। तब तक एक लड़का उठ करके खड़ा हुआ क्लास में, तो गुरुजी टीचर कह रहा है कि वाह, तुमने समझ लो लाज रख लिया, अपने आप को मूर्ख तो समझे, बाकी तो सब यहाँ टैलेंटेड बैठे। तो स्टूडेंट जो कह रहा है उसका जवाब कितना प्यारा है, आंसर कितना प्यारा है। मालूम क्या स्टूडेंट क्या कह रहा है? स्टूडेंट कह रहा है सरकार, गुरुजी जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। बोले फिर कैसा है? बोले ऐसा है कि पूरे क्लास में आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था, हमने सोचा अगर हम भी खड़े हो जाएं तो दो तो हो जाए। कौन कौन है? नहीं तो कहने का अभिप्राय यही है मेरे भाई बहन। बोले कोई निमंत्रण आया हो तो हम जरूर चले। बोले वो बात ठीक है, कभी कभी अनजान में लोग नहीं निमंत्रण दे पाते हैं, तो माता पिता के यहाँ इतना वो नहीं करना चाहिए। लेकिन देवी एक बात बताओ, हम आपके घर आए, आप हमें देख करके जल जाए, आपको देख करके हम जल जाए, ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। ऐसे स्थान पर अगर सोने की वर्षा हो रही हो तो भी हमें जाना नहीं चाहिए। जहां पर सम्मान मिलता हो वहीं पर जाना चाहिए मेरे भाई, और ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और संपूर्ण रहस्य को सुनाया महाराज शंकर जी ने माता सती को, ऐसे ऐसी बात हुई और इस प्रकार से आपके पिताजी हमसे नाराज हो गए, हमको नाना प्रकार की गालियां दी, ऐसा किए वैसा किए, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे, तुमको जाना हो तो तुम जाओ। और हम तो कहेंगे कि वहां मत जाओ, जहां पर हमारा आदर ना हो, सम्मान ना हो, ऐसे स्थान पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस स्थान का बड़ा महत्व है। अरे भाई, हम आपसे प्रेम करते हैं तो भी तो आपके घर आते हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो। और आपसे प्रेम है इसीलिए आपके घर आते हैं, और आपके घर 2-4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार हम आ गए, तो धीरे 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 आपका लहजा बदल जाए हमसे बात करने का। अब पहले आते थे तो आप महाराज जी महाराज जी, अच्छा महाराज जी आ गए। अब धीरे 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 आपकी वाणी में बड़ा बदलाव आने लगा। अच्छा महाराज जी आए हैं, अच्छा ठीक है, तो बोल दो कि बैठे बैठे बैठे, तो धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं चलता है। तो जिस स्थान पर हमारा रिस्पेक्ट ना हो, सम्मान ना हो, आदर ना हो, मतलब हमारे पहुंचते ही मन में एक अलग सी फीलिंग लोगों के आने लगे, क्या फिर ऐसे स्थान का परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। और भोलेनाथ भी वही कह रहे हैं कि ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन महारानी सती इस बात को मान नहीं रही, जाने के लिए बड़ी लालाई थी। कह रहे हमारी सब बहनें आई होंगी, आज हमारी 16 बहनें आई होंगी और हम यही बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, हमें जाना चाहिए महाराज। और भोलेनाथ इतना कह करके आंख बंद कर दी, फिर भजन करने लगे। तो माता सती जी कह रहे
ठीक है भोलेनाथ तो मैं जा रही हूँ। फिर मन में ख्याल आया कि कहीं भोलेनाथ नाराज न हो जाए, फिर लौट के आ गया। देखो भोलेनाथ हम जा रहे हैं पिताजी के यहाँ और उनसे कहेंगे, वो उनकी नाराजगी समाप्त होगी और आपसे आएंगे, माफी मांगेंगे और आपको भी यहाँ से लेकर के जाएंगे। तो हम जा रहे हैं भोलेनाथ। तो जब महारानी सती चल पड़ी तो भोलेनाथ धीरे से आंख खोल करके देख लिए, क्या सचमुच चली गई? और कुछ दूर तक जब भोले सती जी गई, फिर भोलेनाथ की याद आई, सो फिर वापस भाग पड़ी। और जो वापस आने लगी सो भोलेनाथ फिर आंख बंद कर, भोलेनाथ मैं जा रही हूं, अब की बार मैं जाऊंगी। जो फिर चलने लगी, फिर भोलेनाथ देखने लगे, क्या सचमुच चली गई। फिर लौट भोलेनाथ की याद आए, सो सती जी लौट आए। लेकिन ऐसे करते करते इस बार निर्णय ले ही लिया महारानी सती कि अब जाऊंगी। और जब चल गई तो भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोल करके नहीं मानी सती जी। जब गई तो भगवान भोलेनाथ ने 60,000 गणों को सती जी के साथ भेजे। एक दो गण नहीं, सिक्योरिटी एक तो नहीं, 60,000 सिक्योरिटी यानी गणों को अपने भेज दिया। और सती जी जब यज्ञ स्थल पर गई तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे देवताओं के तो विशाल भाग हैं, किंतु देवाधिदेव महादेव का कहीं कोई भाग पूरे यज्ञ में नहीं है। इतना बड़ा अपमान जब महारानी सती जी ने देखा तो एकदम आंखें अंगारे बरसाने लगी कि इतना अपमान। और ये सत्य है। बताइए, पति से लड़ झगड़ करके मैं आई कि मैं जाऊंगी अपने पिताजी को मनाऊंगी, मैं जानती हूँ मैं उनकी बेटी हूँ, और वो आएंगे आपको लेकर के जाएंगे, और हमारे पति का इतना अपमान हमारे मायके में। माता सती जी से रहा नहीं गया। और यही नहीं, सती जी का सब बहनें भी उनका मजाक कर रही हैं। अरे आ गई बहना सती तू, और तू नहीं थी तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हारी याद। अरे चलो ये सब होता रहता है, पिताजी की नाराजगी का इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सती जी को यहाँ लगे वो बात कि कैसे कैसे बोल रही, सब मजाक कर रही हैं। याद आया सती जी को अपनी माँ का। सती जी ने सोचा कि चलो माँ, और अगर कोई दुखी था सती के ना आने का दुख किसी को था तो केवल माता सती की मां को था। अत्यंत दुख था। और जैसे महारानी सती को माता ने देखा, सती की मां ने देखा, सो रोते रोते और दौड़ करके खुशी से भाव, सादर भल है मेरी एक माता, सादर भल है मेरी एक माता, है मेरी एक माता, सादर भल है मेरी एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल मिली एक माता, सादर भल मेरी एक माता। सादर भल मेरी एक माता, सादर भल मेरी एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता। केवल मां के जब भाव को महारानी सती ने देखा तो अत्यंत गदगद हुई और फिर
याद आ गया कि हमारे पिता ऐसे हैं, ऐसा इनका सिस्टम। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। और माता सती जी भगवान शंकर के अपमान को सह ना पाई और अत्यंत क्रोध में भरकर बोल पड़े अपने पिताजी से कि आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? क्या कारण है पिताजी? यस्य स्मरणमात्रेण सर्वभूतं भवत्यहो बिना तेन कृतं सर्वं पवित्रं भविष्यति। महाराज दक्ष कह रहे देवी चुप हो जाओ, इतनी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहां किसने बुलाया? तुम्हारे पति को नहीं बुलाया गया तो तुमको भी तो किसी ने नहीं बुलाया, क्यों चल करके आई हो? चोट तो पहले ही दिल पर था, और जब ये वाणी को सुना महारानी सती ने तो चोट और ज्यादा लग गई। और यहां तक तो ठीक था, आगे क्या कह रहे हैं? गच्छवा तिष्ठवा, या तो बैठना हो तो चुपचाप बैठो, नहीं यहां से तुरंत उठ करके चली जाओ। तुम्हारा पति अकुलीन है, अमंगल वेश धारण करने वाला, ऐसे लोगों से हम रिश्ता नहीं बनाते। सती जी यो निंदति महादेव निंद्यमानास्त्रणोति वा। इतनी निंदा सहन ना कर पाई महारानी सती। अस कहे जोग आगे न तनु जा। मन ही मन सोच रही है अगर इस शरीर को लेकर भोलेनाथ के पास जाऊंगी तो उनके लाख मना करने पर भी मैं आई, और जैसे मैं पहुंचूंगी तो यही बोलेंगे आओ आओ दक्ष की बेटी हूं, तो क्या बोलेंगे? अरे आओ आओ दाक्षायणी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब कोई मेरा नाम इनके नाम से जोड़कर मुझे बुलाए, इनके द्वारा ये शरीर मिला है ना, इसलिए भी इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं धारण करूंगी। और अस कहीं जोग अग्नि तन जारा, उसी यज्ञ कुंड में ही तुरंत अग्नि को प्रकट किया और तत्क्षण अपने शरीर को जला करके नष्ट कर दिया।